हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत किडनी के बारे में बता देता हूँ, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को बता देता हूँ, तो आपको इजीली ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो अगर किडनी की बात करें तो इस तरह से किडनी की स्ट्रक्चर होती है और किडनी से एक स्ट्रक्चर निकलती है जिसको बोलते हैं यूरिटर। ये यूरिटर नीचे जाके किससे अटैच होते हैं? यूरिनरी ब्लैडर से। और यूरिनरी ब्लैडर से एक स्ट्रक्चर और निकलती है जिसको बोलते हैं यूरिथ्रा। तो ये दोनों साइड इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। अब जो बात करें अपन इस कंडीशन में, तो यहाँ पे जो ये यूरिटर यहाँ के डायलेट पार्ट हो रहा है यूरिटर का, इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस। नेक्स्ट वन, जो ये रीनल पेल्विस है ये किडनी के अंदर एंटर करने के बाद कुछ ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है। इन ब्रांचेज को बोलते हैं केलिक्स। नेक्स्ट ये केलिक्स फिर वापस डिवाइड होके किससे अटैच होते हैं? रीनल पिरामिड से। जो किडनी के अंदर पिरामिड्स प्रेजेंट रहते हैं उनसे अटैच होते हैं। तो ये जनरल स्ट्रक्चर होती है किडनी की। अपन बात करें कि हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है, तो ये जो पेल्विस पार्ट है, मीन्स जो यूरिटर का डायलेट पार्ट है जो किडनी के अंदर एंटर करता है। दूसरा, जो ये पेल्विस बाद में डिवाइड होके केलिक सिस्टम बना रहा है, इन दोनों के अंदर अगर डायलेशन की कंडीशन हो रही है, ओके, तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रीनल पेल्विस और केलिक सिस्टम में क्या हो जाता है? डायलेशन हो जाता है। अब ये प्रॉब्लम होती क्यों है? डायलेशन क्यों देखने को मिलता है? ये इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट है, मीन्स जो यूरिनरी ब्लैडर्स है या जो यूरिथ्रा है, इसके अंदर किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए और उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यहाँ से यूरिन का फ्लो नहीं हो पाए, यूरिन आगे नहीं जा पाए, तो इस केस में क्या होगा कि जो भी फ्लूइड किडनी में बनेगा, जो भी यूरिन का फॉर्मेशन होगा, वो क्या होगा? यहीं पे ही कलेक्ट होने लग जाएगा। और ये अगर किडनी में ही वो यूरिन कलेक्ट होने लग जाएगा तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी? जो पेल्विस है और जो केलिक सिस्टम है इसमें डायलेशन हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो आपको ये समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, अल्टरनेटिवली हाइड्रोयूरिटर डिस्क्राइब्स द डायलेशन ऑफ यूरिटर एंड हाइड्रोनेफ्रोयूरिटर डिस्क्राइब द डायलेशन ऑफ द एंटर अपर यूरिनरी ट्रैक्ट। यहाँ पे दो और टर्म भी आते हैं। एक तो आता है हाइड्रो यूरिटर। इसका मीन तो ये है कि जो यूरिटर से, जो किडनी से यूरिन को लाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, दो यूरिटर्स, अगर इनमें डायलेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रो यूरिटर। दूसरा एक और टर्म आ रहा है हाइड्रोनेफ्रो यूरिटर, जिसका मीन ये है कि जो किडनी का पार्ट है, मीन्स जो पेल्विस है और जो केलिक सिस्टम है, इसमें भी डायलेशन हो जाए और यूरिटर्स में भी डायलेशन हो जाए। तो अगर इन दोनों स्ट्रक्चर्स में डायलेशन हो रहा है या अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में डायलेशन हो रहा है, मीन्स किडनी और यूरिटर्स दोनों में डायलेशन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोनेफ्रो यूरिटर। तो क्लियर हो गया आपका इतना, ये तीन टर्म। नेक्स्ट अपन अब बात करते हैं कि हाइड्रोनेफ्रोसिस की क्या क्या कोजेज़ हो सकती है। तो ये डिफरेंट एजेस में देखने को मिलता है और डिफरेंट एज में डिफरेंट इसकी कोजेज़ होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बच्चों की, यानी बच्चों में जो हाइड्रोनेफ्रोसिस कंडीशन देखने को मिलती है तो उसकी क्या वजह रहती है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है वेसिको यूरिट्रल रिफ्लेक्स। ये क्या होता है? इन दिस कंडीशन यूरिन फ्लोज रेट्रोग्रेड और बैकवर्ड फ्रॉम ब्लैडर इनटू यूरिटर्स एंड किडनीज। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें यूरिन का फ्लो क्या होने लग जाता है? बैक साइड में होने लग जाता है, मीन पीछे की तरफ होने लग जाता है। जनरली क्या होता है? यूरिन जो है फॉरवर्ड फ्लो होता है, ऊपर से नीचे की तरफ, पर ये एक ऐसी कंडीशन होती है बच्चों में जिसमें यूरिन का फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ होने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो यूरिनरी ब्लैडर है, जहाँ पे यूरिटर जो है इंसर्ट करते हैं इस तरह से, तो अगर यहाँ से क्या होता है कि यहाँ की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें कुछ तरह की एबनॉर्मलिटी होती है, जिस वजह से यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन है वो वापस यूरिटर में जाने लग जाता है। ओके, जिस वजह से ये कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट इसमें कोजेज हो सकती है बच्चों में यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर। ये क्या होता है?
नैरोविंग ऑफ यूरिथ्रा ड्यू टू एनी इंजरी और इन्फेक्शन। अब जो यूरिथ्रा है मीन्स जो यूरिनरी ब्लेडर से यूरिथ्रा निकलता है जिससे यूरिन हम पास आउट करते हैं, उस यूरिथ्रा के अंदर किसी तरह की नैरोविंग हो, कंप्रेशन हो, जिस वजह से यूरिन आगे नहीं जा पा रहा है, तो उस वजह से भी हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन अब यहाँ पे आता है यंग एडल्ट्स में। तो यंग एडल्ट्स में क्या क्या कॉजेज हो सकती है, लाइक किडनी स्टोन्स और यूटीआई। यूटीआई का मीन होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो अगर किडनी में स्टोन्स प्रेजेंट है, उस वजह से यूरिन का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो उस वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। और अगर यूटीआई हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए यूरिनरी ट्रैक्ट में, उस वजह से भी यूरिन का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन इसके बाद बात आती है ओल्डर एडल्ट्स में। जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो इनमें प्रॉब्लम हो सकती है बीपीएच यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया। इसके बारे में मैंने आपको एक टॉपिक भी पढ़ाया था पूरा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें एनलार्जमेंट हो जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, यूरिथ्रा के दोनों तरफ। तो अगर इसमें एनलार्जमेंट होगा, हाइपरट्रॉफी होगी, तो ये क्या करेगा, यूरिथ्रा को कंप्रेस करेगा। और अगर यूरिथ्रा कंप्रेस होगा तो यूरिन का यूरिन का फ्लो भी क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे यूरिन का फ्लो नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, पीछे की तरफ यूरिन का कलेक्शन होगा और हाइड्रोनेफ्रोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे हो सकती है प्रॉब्लम प्रोस्टेट कैंसर, यानी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है अगर इसमें कैंसर की कंडीशन भी हो जाए, ट्यूमर फॉर्म हो जाए, तो वो भी क्या करेगा, यूरिथ्रा को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। और यूरिथ्रा ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो यूरिन का फ्लो नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इसके बाद एक और कॉज आती है प्रेगनेंसी के अंदर। प्रेगनेंसी में भी एक कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। प्रेगनेंसी में होता क्या है कि जो यूट्रस होता है, यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ होने लगता है प्रेगनेंसी में, स्टेप बाय स्टेप, मतलब मंथ वाइज इसका साइज़ इंक्रीज़ होता है। तो होता क्या है प्रेगनेंसी में, जो यूट्रस जो इंक्रीज़ हो रहा है, यूट्रस का साइज़, वो क्या करता है, जो बैक साइड में यूरिनरी ब्लेडर है, ठीक है, उसको क्या करता है, ये कंप्रेस करता है। यूट्रस क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर को कंप्रेस करने लग जाता है। तो अगर ये यूट्रस कंप्रेस होगा तो यूरिन का फ्लो भी कम होगा, जिस वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। ओके, तो ये तो बात हो गई कॉजेज़ की। नेक्स्ट वन यहाँ पे बात आती है क्लिनिकल फीचर्स की, कि अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही है उस वजह से क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट वन आता है रीनल कोलिक। ये क्या होता है, ये होता है इंटेंस पेन इन फ्लैंक एरिया। अब फ्लैंक एरिया यहाँ पे आ रहा है, तो फ्लैंक एरिया क्या होता है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो पर्सन का बेली साइड होता है, बेली पता है आपको, पेट जो होता है, ये अम्बिलिकल, ठीक है, तो बेली में यहाँ पे रिप्स से लेके, जो रिप्स यहाँ तक प्रेजेंट रहती है, रिप्स से लेके जो हिप्स है, हमारा जो हिप्स है, यहाँ तो बीच में एरिया होता है, यहाँ से लेके बैक साइड में पीछे की तरफ, पीछे किडनी प्रेजेंट रहती है, ये आपको पता ही है। तो यहाँ आगे से लेके पीछे की तरफ जो पेन रहता है, ठीक है, इस एरिया को बोलते हैं फ्लैंक एरिया। और इस एरिया में जो पेन होता है उसको बोलते हैं रीनल कोलिक। और ये साइन होता है किडनी में प्रॉब्लम का। किडनी स्टोन्स में भी इस तरह का पेन देखने को मिल सकता है। तो अगर इस एरिया में जो फ्लैंक एरिया इसमें पेन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रीनल कोलिक। ओके, नेक्स्ट वन फीचर देखने को मिल सकता है यूटीआई, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी यहाँ हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर यूरिन का फ्लो नहीं हो पाए तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी हो सकती है। और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हो गई तो इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर यहाँ पे इन्फेक्शन प्रेजेंट रहेगा तो उस वजह से दूसरे सिम्टम भी देखने को मिलेंगे, लाइक फीवर भी हो सकता है पर्सन को, और यूरिन में पस भी प्रेजेंट रह सकती है, जो इन्फेक्शन का साइन है। नेक्स्ट सिम्टम यहाँ देखने को मिल सकता है किडनी फेलियर। किडनी फेलियर क्यों होगा, अगर इसका टाइमली ट्रीटमेंट नहीं किया जाए और ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाए तो उस वजह से एंड में किडनी भी फेल हो सकती है। नेक्स्ट वन यहाँ पे प्रॉब्लम नोजिया वोमिटिंग भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिलेगी, यूरिन इनकॉन्टिनेंस, मीन्स पर्सन को यूरिन में प्रॉब्लम रहेगी, पर यूरिन वो नहीं कर पाएगा, स्टॉपिंग रहेगी। ओके, नेक्स्ट वन और प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है अर्जेंसी की। अर्जेंसी का मीन ये है कि पर्सन को बार बार ऐसा फील होगा, ऐसा सेंसेशन होगा कि उसको बहुत ज़ोर से यूरिन आ रहा है, पर वो यूरिन नहीं कर पाएगा इनकॉन्टिनेंस की वजह से।
नेक्स्ट वन यहाँ पे यूरिनेशन में बर्निंग भी फील होगी, जब भी वो यूरिन पास आउट करेगा तो उसको बहुत तेज़ बर्निंग होगी या बर्निंग सेंसेशन होगा। तो ये बात हो गई क्लिनिकल फीचर्स की। नेक्स्ट वन यहाँ पे बात आती है डायग्नोसिस की। तो इसमें फर्स्ट वन है हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पर्सन की, प्रेजेंट, पास्ट, मेडिकल एंड फैमिली हिस्ट्री। इसके बाद पर्सन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें हेड टू टू एग्जामिनेशन करना है और सिम्टम्स गैदर करने हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पे अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं जिसमें किडनीज वगैरह का जो यूनिट ट्रैक्ट है उसका विजुअलाइजेशन कर सकते हैं और ऑब्स्ट्रक्शन का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पे यूरिन एनालिसिस करेंगे। यूरिन एनालिसिस में क्या देखेंगे कि क्या क्या एबनॉर्मल चीज़ें जो है यूरिन में प्रेजेंट है। तो इससे जो है अगर मान लो पस वगैरह प्रेजेंट है, ब्लड वगैरह प्रेजेंट है यूरिन में, तो ये एक किडनी की एबनॉर्मलिटी का साइन है। नेक्स्ट यहाँ पे सीटी स्कैन और एमआरआई भी कर सकते हैं, जो भी एक इमेजिंग टेक्निक्स है जिसके द्वारा भी जो है एबनॉर्मलिटी का पता लगाया जा सकता है। ओके, तो ये बात हो गई डायग्नोसिस की। अब लास्ट बात आती है इसके बाद इसके मैनेजमेंट की। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस का जो ट्रीटमेंट होता है इसका गोल यही होता है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, जो नेरोविंग या जो भी रुकावट बन रखी है यूरिन फ्लो में, उसको रिमूव किया जा सके। और रिमूव करेंगे तो जिस वजह से वो प्रॉपरली जो है यूरिन का ड्रेनेज होने लग जाएगा। तो यही ट्रीटमेंट का गोल होता है। तो अब इसमें क्या क्या टेक्निक्स यूज़ की जाती है, इसमें फर्स्ट वन आती है मैनेजमेंट में नेफ्रोस्टोमी ट्यूब। ये क्या होती है, ये एक तरह की ट्यूब होती है जिसको डायरेक्टली जो है बाहर से, मीन्स जहाँ किडनी प्रेजेंट है वहाँ पे बाहर से जो है स्किन से एक इंसिजन करके एक ट्यूब को अंदर इंसर्ट कराया जाता है डायरेक्ट किडनी में। और यहाँ से डायरेक्ट अगर किडनी में ट्यूब इंसर्ट करा देंगे तो इससे क्या होता है कि जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट है वो बाईपास हो जाता है और किडनी से डायरेक्ट जो है यूरिन का फ्लो बाहर होने लग जाता है। ओके, इस ट्यूब को क्या करते हैं, एक बैग से कनेक्ट कर देते हैं बाहर की तरफ। तो जो भी किडनी में मतलब यूरिन फ्लो बनेगा वो क्या होगा, डायरेक्ट इस ट्यूब से बाहर आके बैग में कलेक्ट होने लग जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं नेफ्रोस्टोमी और इसमें इस ट्यूब का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इसमें टेक्निक आती है यूरिट्रिक स्टेंट। ये क्या होता है, जो यूरिटर होते हैं, मीन्स अगर मान लो ये जो यूरिटर है इनमें किसी तरह की नेरोविंग हो रखी है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, तो क्या करते हैं, एक स्टेंट जो है इसके अंदर इंसर्ट कराया जाता है। ये स्टेंट क्या करता है, इस नेरोविंग को ओपन कर देता है या यूरिटर्स को डायलेट कर देता है। और अगर यूरिटर डायलेट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली यूरिन का फ्लो होने लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट टेक्निक यहाँ पे आती है पाइलोप्लास्टी। पाइलोप्लास्टी क्या होता है, ये एक तरह की सर्जिकल रिपेयरिंग होती है। इसमें करते क्या है कि अगर मान लो ऐसे कुछ केस है, लाइक जो ये किडनी है और इसके जो ये रीनल पेल्विस है, अगर इस रीनल पेल्विस में नेरोविंग हो रखी है, अपन ने क्या पढ़ा हाइड्रोनेफ्रोसिस में कि इसमें डायलेशन हो रहा है, पर कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि ये जो रीनल पेल्विस है इसमें नेरोविंग हो जाती है, यानी सकरे हो जाते हो। अगर मान लो ये यहाँ पे सकरा हो रखा है पेल्विस, जिस वजह से यूरिन का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रखा है, तो यहाँ पे करते क्या है, पाइलोप्लास्टी में इस रीनल पेल्विस का जो कॉन्स्ट्रिक्ट पार्ट है इसको रिमूव कर लिया जाता है और जो बाकी जो नॉर्मल पार्ट है उसको किडनी से अटैच कर दिया जाता है। जैसे यहाँ से इसको रिमूव कर दिया, अब यहाँ से जो नॉर्मल पार्ट है उसको डायरेक्ट यहाँ से अटैच कर देंगे, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पाइलोप्लास्टी। समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है कि अगर जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो अगर प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी की वजह से, मींस बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया की कंडीशन है या जो प्रोस्टेट कैंसर की कंडीशन है, इस वजह से अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है तो ऐसे केस में क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक कैथीटर इंसर्ट करते हैं। मींस यूरिथ्रा में कैथीटर डाला जाता है जिससे यूरिन को बाहर निकाला जा सके। दूसरा क्या करते हैं, यहाँ पे सर्जरी की जाती है। सर्जरी से क्या करते हैं, जो प्रोस्टेट ग्लैंड हाइपरट्रोफी हो रखी है, एनलार्जमेंट हो रखा है जिस प्रोस्टेट ग्लैंड में, उसको रिमूव कर लिया जाता है और ऑब्स्ट्रक्शन को रिजोल्व कर दिया जाता है। ओके, तो ये बात हो गई इस कंडीशन की कंप्लीट। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।